हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स एकेडमी। मैं आपका मैथ्स मेंटर। आइए बात करते हैं। आज हम लोग टॉपिक होगा आज हम लोगों का बोट एंड स्ट्रीम। तो आइए बोट एंड स्ट्रीम में जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आप लोगों से, तो आज यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि अगला एक सेशन और होगा भी बोट एंड स्ट्रीम की, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। आज भी हमारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लोग। और हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिलता है। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और आपकी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व होती है। एग्जाम्स को लेकर के यहाँ पर बच्चे अपडेट होते रहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला स्लाइड देखते हैं। पहला स्लाइड क्या, अब बेसिक रूल जानते हैं बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, फिर आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बेसिक रूल देख रहे हैं। अब बेसिक रूल में क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम में, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, देखो पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को। अब अगर कोई हवा नहीं चल रही है तो हमारी साइकिल अपनी नॉर्मल स्पीड से जाती है ना, तो जो नॉर्मल स्पीड होगी वो बोट की क्या होगी, वो एक्स होगी, ठीक है। अब क्या होता है अगर हवा चलने लगेगी, ठीक है, तो हवा मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास वाई है। बहुत ध्यान सुनना, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि अगर साइकिल जा रही है और उसी दिशा में हवा चलने लगेगी तो क्या हो जाएगी भाई, चाल बढ़ जाएगी ना। चाल बढ़ जाएगी मतलब दोनों चालें जुड़ गई ना, तो ये देखो एक्स प्लस वाई हो गई, तो ये हवा की दिशा में चाल हो गई, तो उसको हमने ए मान लिया, ठीक। लेकिन अगर हवा उल्टा चलने लगती है तो चाल हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी ना, माइनस हो जाएगी। तो मतलब कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, जिसको हम बी मान लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर अब देखो, अब समझो उसी प्रकार बोट एंड स्ट्रीम में होता है। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि जिस प्रकार से जैसे नदी का पानी शांत है या तालाब का पानी शांत है, मान लो है ना, पॉन्ड है कोई, उसका वाटर क्या है भाई, बिल्कुल स्टिल है, मतलब बिल्कुल शांत है, ठीक। तो अब क्या होगा, उसमें तो कोई फ्लो नहीं होगी। जब फ्लो नहीं होगी तो वो शांत जल माना जाता है, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर उसी में क्या हो जाए, धारा बहने लगे, जब धारा बहने लगे तो उसकी चाल क्या मान ली जाए, वाई मान ली जाएगी। इतना क्लियर हो गया हम लोग। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर अगर धारा की चाल नाव नदी की चाल को मिल जाए या नाव की चाल को मिल जाए तो उसकी चाल बढ़ जाएगी ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि पानी ये है, अगर ये बहने लगेगा तो धारा की चाल, यहाँ पर अगर नाव जा रही है इस पर तो क्या होगी, नाव की चाल प्लस धारा चाल दोनों मिल जाएंगी, है ना। और अगर अब यहीं पर ये नाव जा रही है और ये पानी ऐसे चल रहा है तो अब अपोजिट हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं इसकी चाल रोकी जाएगी। जब चाल रोकी जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया ना। अब यहीं पर ए प्लस बी का मान अगर रख दिया जाए और आधा कर दिया जाए तो क्या आ जाती है, शांत जल में नाव की चाल, मतलब यही ये एक्स का फार्मूला हो जाता है। सिमिलरली अगर इन दोनों की चालों को माइनस कर दिया जाए, माइनस करने के बाद बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो वाई की वैल्यू आ जाती है। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ए की वैल्यू रखना, बी की वैल्यू रखना है यहाँ पर, है ना। इनको रखने के बाद देखना तो ये एक्स बचेगा और ये वाई बचेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम लोग चर्चा करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव 4 घंटे में धारा की दिशा में चलती है, ठीक है। यदि नाव की गति 10 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की गति का पता लगाएं। यदि दूरी 50 किलोमीटर है तो भैया 4 घंटे में धारा की ओर तक, मतलब धारा की दिशा में चलता है 4 घंटे में, तो मतलब धारा की दिशा मतलब क्या हो गया, ए। तो 50 किलोमीटर 4 घंटे मतलब 12.5 किलोमीटर। इतना क्लियर। अब कह रहे हैं नाव की गति कितनी है, एक्स। एक्स कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर लाना क्या है, मुझे लाना है धारा की चाल, मतलब वाई लाना है। तो मुझे पता है कि जो ए है ये क्या होता है, ये एक्स प्लस वाई होता है ना, तो इसको हम एक्स प्लस वाई लिख दे रहे हैं। पीछे भी आपने पढ़ा भी है। यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू लाना, तो माइनस कर दो जरा, माइनस किया तो कितनी आ जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो वाई होगा वो कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है यदि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 17.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति कितनी, 1.25 किलोमीटर पर आवर है। जैसे कि भी हमने क्वेश्चन के बारे में जिक्र भी किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा आपका। क्या फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला ये बन जाएगा कि भाई अभी हमने क्या बताया था, एक्स बराबर 1/2 ए प्लस बी, एक फार्मूला ये बताया था, है ना। तो और दूसरा फार्मूला क्या बताया था, वाई बराबर 1/2 ए माइनस बी। इसको चाहो तो ऐसे कर लो तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर किसकी किसकी वैल्यू दी है, a की वैल्यू मिल गई, ये क्या धारा की गति b की वैल्यू मिल गई। पूछा क्या जा रहा है, धारा की गति का, है ना। तो धारा की गति कितनी होती है भाई, y होगी तो y, तो a b और y कौन सा फार्मूला, ये वाला रखते जाओ जरा।
2 इंटू अब वाई इक्वल, है ना, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, वाई की वैल्यू 1.25 दी गई है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 17.5 माइनस बी, यहाँ से जरा इसको माइनस कर दो, कितना 2.5 इक्वल 17.5 माइनस बी, जरा डिफरेंस ले लो यहाँ से। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15, कितनी आ गई 15, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे आप लोगों से भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो आइए जरा उसको समझ लिया जाए। क्या बताया था मैंने कि एक बार हम जा रहे हैं धारा के विपरीत, एक बार जा रहे हैं धारा की दिशा में, तो भैया धारा के विपरीत या हम धारा की दिशा में जा रहे थे, धारा की दिशा में जा रहा है, तो अब यहाँ पर शांत जल में लाने के लिए 1.25 कम करना पड़ेगा, धारा की चाल कम करनी पड़ेगी ना, तो धारा चाल कम कर दिए, फिर धारा विपरीत जाएंगे, फिर धारा चाल कम हो जाएगी ना, तो फिर धारा चाल कम है, तो धारा चाल कितनी बार कम हो रही, 2 बार कम हो रही, तो 2 बार चाल कम कर दो यहाँ पर, तो 2 बार कितना हो जाएगा 2.5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 15 बच जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर सब लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, या फार्मूला से रख दो डायरेक्ट 2i बराबर a प्लस बी, है ना, और सॉरी 2i बराबर a माइनस बी और 2x बराबर a प्लस बी, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है P से Q के बीच की दूरी नाव को कवर करने में 6 घंटे का समय लगता है। ये मान लो P से Q की दूरी है, P से Q की दूरी कितनी है, मान लो 6 घंटे का समय है ना। अब अगर ये 6 घंटे का समय लेता है, बहुत ध्यान सुना, अब ये है 6 घंटे का समय। अब कह रहा है R से P के बीच की दूरी कवर करने में, अब यहाँ से अब ये R है, अब देखो ये इधर जा रहा था, जो P से Q के बीच की दूरी इधर जा रहा था, कह रहा है R से P, है ना, अब R से P तो इधर चलेगा ये, है ना, अब R से P तो कितना 3.5, ठीक है। अब कह रहा है R मिड पॉइंट है, R कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, R मिड पॉइंट, अगर R मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ से अगर ये 6 घंटे का ले रहा है तो यहाँ पर कितने घंटे का समय लगेगा इसको, 3 घंटे का समय। अब ये 3 घंटे तो आगे भी 3 घंटे, अब यहाँ पर 3 घंटे का सामने कितना 3.5, तो इधर ये कितना हो जाएगा, ये भी 3.5 हो जाएगा। बोलो भाई सही है, इतना 3.5 इतना भी 3.5, चूंकि भाई 3 अगर यहाँ पर 3.5 है तो यहाँ पर भी 3.5 हो गया, तो Q से P तक आने में कितना समय लगेगा, Q से P तक आने में उसे 7 घंटे का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 5th ऑप्शन। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया IBPS RRB PO 2018 में पूछा गया है, एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शांत पानी में दौड़ रहा है, शांत जल में उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है, मतलब अगर धारा की दिशा में चलेगा फॉर एग्जाम्पल तो कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, धारा की दिशा में चलेगा तो कितना हो जाएगा 8 2 10, और धारा विपरीत जाएगा तो कितना बचेगा 6। इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है जाने और आने में उसे कुल 2 घंटे समय लगता है, तो वो जगह कितनी है, वो दूरी कितनी है, ये तो पूछा जा रहा है मुझसे। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा एक तरीका है वो आपको ध्यान रखना। क्या भाई, दूरी मान लो x है, हमने क्या कहा धारा की दिशा में 8 और 2 10, जोड़ दो भाई, दूरी बटे चाल समय, फिर जाने आने में टोटल समय कितना लग रहा है 2 घंटे का, फिर वही दूरी 8 में 2 गया 6, क्यों विपरीत चलेगा, तो 6 कितना समय 2 घंटे टोटल। ओके, एलसीएम 30 कितना आ जाएगा भाई बोलो, 3x कितना 5x बराबर कितना 2, टोटल कितना हो जाएगा 8x बराबर 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5, तो 7.5 का कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर हम लोग यहाँ तक, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अब कह रहा है एक नाव की अपस्ट्रीम गति 18 किलोमीटर पर आवर है, जो धारा की गति से 500% अधिक है। एक बात बताओ, 500% अधिक है मतलब कि 600, भाई कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अब कह रहा है 500% अधिक होगी तो कितना हो गया 600%। अब 600% भाई 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 600% वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, मतलब 6 गुना है। कितने गुना है, 500% अधिक होने का मतलब हो गया कि वो 6 गुना है। कितने गुना है ये, तो ये 6 टाइम्स हो गया, है ना। अब अगर 6 गुना 18 है तो 1 गुना कितनी हो जाएगी, तो जो धारा की चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर। आप स्ट्रीम जो है वो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो धारा की ओर यात्रा करते समय 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो धारा की दिशा में, अभी सोच लो भाई, शांत जल में अप स्ट्रीम कितना है, अप स्ट्रीम है 18 किलोमीटर पर आवर, जिसमें धारा की गति कितनी भाई बताओ, धारा की गति निकली 3 किलोमीटर। तो शांत जल में कितना आ जाएगा, तो शांत जल की दूरी निकाल लो। तो भाई शांत जल क्या हो जाएगा, अब यहाँ से x और y, x पता करना मुझे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है कितना x माइनस वाई बराबर 18, ये कितना है y कितना है 3, तो x कितना हो जाएगा जरा कैंसिल कर दो,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21, लेकिन धारा की दिशा में कहा गया है, तो धारा की दिशा कितना होता है x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई वाई जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 21 3 24 हो जाएगा। ठीक, अब अगर है 24 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार हो जाएगी, धारा की रफ्तार कितनी हो जाएगी, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, धारा की दिशा में चलना है ना मुझे, तो आप यहाँ पर पहले इसको समझ लो। अब करें 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 3 घंटे में 72 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरा तरीका देख लो। हमने क्या समझा था अभी हमने ये समझाया आपको कि 2y बराबर फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी होता है। तो y की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर कह रहा है 6 गुना है ना ये, तो 6 गुना अगर 18 तो 1 गुना कितना 3, तो y की वैल्यू होगी 3, 3 दूनी 6, a माइनस बी कितना 18 है, इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना a की वैल्यू कितनी आ गई 24, 1 घंटे में 24, तो 3 घंटे में कितना बता दो भाई 72। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। तो इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि भाई एक नदी 2 किलोमीटर पर आवर गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो धारा की चाल है वो कितनी मान लीजिए, पहले तो y बराबर कितना 2 किलोमीटर पर आवर हो गई, ये धारा की गति हो गई। नाव ए बिंदु x से बिंदु y तक के विरुद्ध चले, ठीक है, और b जो धारा के विपरीत चल रहा है वो अब यहाँ पर b जो चल रहा है, जो a चल रहा है वो विरुद्ध चल रहा है, और जो b है वो धारा की प्रवाह की दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब अगर शांत जल में जो a की गति वो कितनी है 14 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जो बोट a है इसकी गति कितनी मान ली जाए, ये 14 किलोमीटर पर आवर मान लिया जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहा है कि दोनों चलना शुरू करते भाई, एक डाउन स्ट्रीम चलता है एक अप स्ट्रीम चलता है, तो बी का डाउन स्ट्रीम और ए का अप स्ट्रीम का जो रेशियो है वो कितना है 3:4 है। तो एक अप स्ट्रीम कितना हो भाई, शांत जल में कितना 14 है, अप स्ट्रीम 2 कम हो जाएगा धारा, कितनी बचेगी 12। अब 12 की जो वैल्यू है वो कितनी 3:4 के रेशियो में, तो 3 4 है, अगर 3 12 है तो एक कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 कितना हो जाएगा 16। मतलब जो बी बोट बी है हमारा बोट बी, तो इसकी चाल कितनी है, बोट बी की जो चाल हो गई वो 16 हो जाएगी, लेकिन डाउन स्ट्रीम में अगर 16 है, डाउन स्ट्रीम कितनी है 16 है, तो अभी 2 कम हो जाएगा तो शांत जल आ जाएगा, जब 2 कम कर देंगे शांत जल आएगा, शांत जल कितना हो जाएगा 14। तो मतलब बोट ए और बोट बी की जो चालें हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 14 और 14 हो जाएंगी, मतलब सेम चालें हैं। कह रहे 4 घंटे 24 मिनट तक दोनों चलते हैं, दोनों एक स्थान से चालू करते हैं चलना और एक दूसरे की ओर चलते हैं, 4 घंटे 24 मिनट तक चलते हैं, मतलब दोनों चालें जुड़ जाएंगी, है ना, चूंकि रिलेटिविटी स्पीड बन गई। अब 14 14 28 की स्पीड से, चूंकि मुझे किसकी दूरी लाना है, मुझे एक्स और y के बीच की दूरी लाना है मुझे। ठीक है, अब 28 को 4 घंटे 24 मिनट, तो 24 मिनट को अगर हम रेशियो बना लें किससे, आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 24 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, तो कितना 4 सही 2/5, मतलब कितना हो गया 22/5 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है आगे देखो, इसके बाद फिर आगे कह रहा है कि अब 28 चाल नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि जो बी की चाल है वो 25% कम हो जाएगी, 25% 3.5 कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 10.5 हो जाएगी। तो 14 और 10 24 24 तो 24.5। ठीक है, अब कितना शेष बचा समय, चूंकि 6 घंटे में टोटल मिल लेते हैं, तो 1 घंटे 36 मिनट। अब एक बात बताओ, 24 अगर 2 था तो 36 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना 1 घंटे 3/5, तो मतलब कितना 8/5 हो जाएगा। यहाँ तक भी हम लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक कोई इशू नहीं ना। चलिए तो अब जरा यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर 5 हमने एलसीएम ले लिया, जब 5 एलसीएम ले लिया अब जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा 28 2 जा 56 और 28 2 जा 56 और 5 61। ठीक, अब देखो प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 5 जा, अब 8 4 जा 32 और कितना बचा 4 बचा, तो 36 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 16 3 19 हो जाएगा, 196 आ गया। इनको जरा ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 6 6 12 आ जाएगा, और 9 1 10 1 12 आ जाएगा। ठीक, और कितना 6 1 7 है ना, 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर, बटे 5 कितना 5 डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 3 5 6 जा, और फिर कितना बचा 2 12 हो जाएगा, 5 2 जा, फिर कितना बचा 4 जा। ठीक है, तो 162.4 किलोमीटर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, थोड़ी जगह की कमी थी है ना, बट क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करो, 4 घंटे में 28 किलोमीटर अगर, तो 1 घंटे में कितना 7 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गए। और किस में चलता है भाई, वो अप स्ट्रीम चलता है, कहाँ चलता है वो विपरीत चलता है, तो मतलब बी की चाल हो गई। ठीक,
अब आगे क्या करा, और 2 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है ना, 2 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, कहाँ चलता है, डाउन स्ट्रीम। तो ए हो गया आपका कितना, 2 घंटे में 50 तो 1 घंटे में 25। ठीक, तो कह रहा है कि बताओ शांत जल में से 44.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लाना क्या है, शांत जल की चाल, तो x मतलब दोनों को ऐड कर दो, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 प्लस 25 बटे 2 मतलब 16 आ जाएगा, है ना। कितनी दूरी है 44.8। तो यहाँ से हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, 44.8 अपॉन कितना, 16। अब जरा यहाँ पर सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 2 जा 38, सॉरी 32, बचा कितना 12, 128 हो जाएगा, मतलब 16 8 जा तो 2.8 आवर हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सीजल मेंस 2019 में, लास्ट ईयर ही पूछा गया 11 सितंबर के पेपर में। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए फिर। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शांत जल में नाव की गति कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई x लिख दो यहाँ पर सबसे पहले तो काम। धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, y लिख दो बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो। करें कितने समय में नाव 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम और इतनी ही दूरी डाउन स्ट्रीम तय करेगी। तो एक बात होता है, 90 जाना है और 90 ही आना है। जाएगी तो 24 से और आएगी तो 12 से, चूँकि एक बार ये जुड़ेगा और एक बार घटेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम देखना मुझे भाई, इनका एल्सियम ले लो, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 90 ही रहेगा और ये कितना 12 दूनी 24 है ना, 12 2 जा 24, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 180, मतलब कितना 270/24। 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 90/8 आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अब 90/8 चूँकि 3 से डिवाइड किया ना हम लोगों ने, तो अब इसको जरा डिवाइड कर लो भाई। तो डिवाइड जब करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 45/4 तो कितना 11.25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लिया। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अब देखो अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि एक नाव वाला अपनी नाव को नदी में धारा के विरुद्ध ले जाता है। ठीक है, जहां पर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है भाई, 21 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 21 किलोमीटर है। फिर ए से लौटता है और फिर ए पर वापस लौट आता है, मतलब जाता है और फिर वापस आता भी है, मतलब ये कंडीशन है। और मतलब 21 जाता है और 21 वापस आता है। तो टोटल समय कितना लगता है उसे, टोटल समय लगता है 10 घंटे का। यदि उनके द्वारा 7 किलोमीटर में धारक दिशा में 7 किलोमीटर और धारक विपरीत 3 किलोमीटर जाने का समय बराबर है। ठीक है, जो समय उनके द्वारा बराबर है, मतलब समय बराबर है। 7 किलोमीटर अगर जाता है उतना समय लगता है जितना 3 किलोमीटर वापस आने में। मतलब ये है कि इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 7:3 का रेशियो है। इनके स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 7:3 का रेशियो हो गया ना। तो चलो भाई अब जरा देखा जाए, 21 जाते हैं, 7 जाता है और 3, जो 7 जाने में समय लगता है ना, ये धारक दिशा हो गई, और जो 3 वापस आता है ये धारक विपरीत दिशा हो गई। तो ये प्लस अब 21, अब धारक दिशा में कितना भाई 7, धारक विपरीत कितना 3, इतना क्लियर हो गया। बराबर समय देखो जरा, क्या 10 घंटे हो रहा है, हाँ 10 घंटे हो रहा है, तो डायरेक्ट कर दो भाई, टोटल 10 घंटे आ गया। ये तो पूछा जा रहा है मुझसे, 10 घंटे हो गया। चलो, तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू कितनी है 7 और बी की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर। पूछा जा रहा है किसकी चाल पूछी जा रही है मुझसे पूछ रहा है नदी की गति, मतलब धारा की चाल। दोनों का डिफरेंस ले लो, आधा कर दो। डिफरेंस कितना होगा 4, आधा कर दो 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना पक्का। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल देव मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करते रहें, शेयर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। सो थैंक यू।